बने हुए हैं, चर्चा भी लगातार हमारी जारी है। बड़ी खबर यही है कि फिल्म अभिनेत्री पायल घोष मीटू मामले में आज फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ शाम 7 बजे के बाद अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी। पायल घोष का आरोप यह है कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ यौन शोषण किया है, उनके साथ जबरदस्ती की है। वहीं अनुराग कश्यप ने पायल के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पायल के ट्वीट करने के बाद महिला आयोग इस मामले में सामने आया है। महिला आयोग ने कहा है कि वो शिकायत भेजे तो कार्रवाई होगी। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सेलेब्स जो हैं अनुराग कश्यप के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं कई लोगों ने पायल घोष का भी समर्थन किया है। तो आज ठीक शाम 7 बजे पायल घोष अपने वकील के साथ अनुराग कश्यप के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचेंगी, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। मुंबई में न्यूज़ 24 के संवाददाता पायल घोष के घर के बाहर भी मौजूद हैं और साथ ही अनुराग कश्यप के घर भी बाहर, उनके घर के बाहर भी मौजूद हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर भी न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। रवि किशन ने संसद में इस मुद्दे को उठाया, यौन शोषण का मुद्दा उठाया, बिना नाम लिए। जी हां, बिना नाम लिए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कार्रवाई की मांग की और उनके खिलाफ, अनुराग कश्यप के खिलाफ ये कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे भय पैदा हो, डर पैदा हो। ये मामला जो है, ये मुद्दा सांसद रवि किशन ने संसद में उठाया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। एक बहुत बड़ा सपने पूरे होते हैं वहां। कोई घर बेच के जाता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई जेवर बेच के जाता है, कोई बैंक से लोन लेके बेटी बेटे लोग कि हम एक स्टार बनेंगे, कलाकार बनेंगे। सिनेमा देश का बहुत बड़ा भोजन है, क्रिकेट और सिनेमा बहुत बड़ा भोजन है, 135 करोड़ का। और वो सपने लेके वो शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते ही उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। तो रवि किशन ने पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को संसद में उठाया और कहा कि इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं और विनोद जगदाले भी मुंबई से लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह जी, डीजीपी एक्स यूपी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही बरकत रेहान लगातार बनी हुई हैं और भूमिका सिंह भी लगातार बनी हुई हैं जो इस मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मुंबई जाना होगा विनोद जगदाले के पास। विनोद, बताएं क्या अपडेट है, क्या हलचल है, ये जिस तरीके से पूरा मामला बाहर निकल कर आया है। देखिए, फिलहाल जो मामला निकलकर सामने आया है, बड़ा आरोप लगा है अनुराग कश्यप पर और इसके बाद बॉलीवुड जो है वो दो धड़ों में बंट चुका है। एक पायल के समर्थन में कुछ सितारे, कुछ बॉलीवुड के लोग आए हैं, तो कुछ लोग समर्थन में आए हैं, अनुराग कश्यप के समर्थन में आए हैं। देखिए, ये अनुराग कश्यप का घर है। इसी आलीशान बिल्डिंग में अनुराग कश्यप रहते हैं और इसी के बाहर हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल रोज की तरह यहाँ की रोजमर्रा के हालात हैं। फिलहाल यहाँ पर अनुराग कश्यप अपने घर में ही मौजूद है। हमने सिक्योरिटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पर कोई भी जवाब फिलहाल नहीं दे रही। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, अनुराग कश्यप फिलहाल अपने घर पर ही मौजूद है और ये उनका जो घर है ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही आता है। शाम को यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट फाइल करने जा रही है। पायल उनके वकील है जो फिलहाल अहमदनगर में है। अहमदनगर से कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। 6 से 7 घंटे का सफर और सीधे वो यहाँ पर ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और पायल भी वहां पर पहुंचने वाली है। तो मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी अनुराग कश्यप के लिए। विनोद, आप मेरे साथ बने रहे, मैं लौटूंगी और आपसे लगातार अपडेट लेती रहूंगी। और मेरे साथ अब विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, डीजीपी हैं एक्स यूपी। विक्रम सिंह जी, सर मैं आपके पास आ रही हूं। मैं ये जानना चाहती हूं कि जब इस तरीके के मामले आते हैं, ये 5 से 6 साल पहले का मामला है जो पायल घोष ने एलिगेशन अनुराग कश्यप पर लगाए हैं। जब देरी के साथ कंप्लेंट फाइल की जाती है तो पुलिस किस तरीके से देखती है मामलों को? देखिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि आज अगर पायल घोष ने 5-6 साल बाद, कितने साल बाद भी अगर साहस करके अपनी बात कही है, ये आसान काम नहीं होता इतना साहस जुटाना और जाकर के कंप्लेंट लॉन्च करना।
मी टू मूवमेंट इसीलिए हुआ था कि बच्चियां आगे आए और उनका यौन शोषण अगर कहीं पे भी हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से लेकर के आईपीसी में 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये पूरी सहूलियत बच्चियों को दी हुई है कि जो भूखे भेड़िए हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मैं पुलिस से अपेक्षा करता हूं कि अब उनके तर्कस में जो भी तीनों, अनुराग कश्यप हो या कोई भी हो, ये भूखे भेड़िए अगर है, आरोप प्रमाणित होते हैं तो ऐसी एक सजा दी जाए कि दोबारा हमारी बेटियों की तरफ कोई दृष्टि उठाने का कोई दुस्साहस न करे। मैं फिर भी कहूंगा विलंब से एफआईआर हुई है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। विलंब 5 साल नहीं 10 साल भी अगर पुराना है, पुलिस एफआईआर लिखेगी, तफ्तीश करेगी और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेगी। इस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर अगर कोई प्रूफ मिल जाता है तो फिर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो फिर पुलिस का किस तरीके से एक्शन होता है, और अगर नहीं मिलता है तो फिर किस तरीके से पुलिस देखती है केस को? इसमें मैं जानता हूं कि एविडेंस मिलना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन आरोपी का अगर कह देना कि उसके साथ ये हुआ था, परिस्थिति जन्य साक्ष्य अगर वहां सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे मिलते हैं, क्योंकि ऐसे जो पापात्मा होते हैं वो अकेले में काम नहीं करते हैं, एक इनका इकोसिस्टम और सपोर्ट सिस्टम होता है। उस सपोर्ट सिस्टम तक अगर पुलिस जाती है तो उनको पता लग जाता है कि कमरे में सीसीटीवी लगे हैं, उन्होंने इसके पहले कितनी बच्चियों के साथ यौनाचार किया था, उनकी आदतों में शुमार होता है। और जिसकी शोहरतें आम लफंगे और लुच्चे की होती है, उसके बारे में पता लगाना, उसके बैकग्राउंड में पता लगाना बहुत कठिन काम नहीं होता है। कुशल विवेचक पहुंच जाएगा तह तक। अनुराग कश्यप और ऐसे दुराचारियों की आंख में पहुंचना, इसी बात की तनख्वाह पुलिस वाले लेते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि बहुत आसान नहीं होता है, पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब इस तरीके से केस सामने निकल कर आता है। सर आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। बरकत रेहान मैडम, मैं आपके पास आ रही हूं। अब देखिए, जो सर बात कह रहे हैं कि बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता है। और मैडम आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूं, मान सम्मान महिलाओं को प्यारा होता है, अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो अगर पायल घोष सामने आई हैं, भले ही उन्होंने 5 साल बाद इस मामले को उठाया है, कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो सच्चाई होगी। इतना बड़ा आरोप लगा देना आसान नहीं है ये। जी मैं कभी भी नहीं कह रही, मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि 5 साल बाद उन्होंने आरोप नहीं लगा सकती। वो लगा सकती है क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान है, क्योंकि मेनका गांधी जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था 10 साल 15 साल बाद भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये है कि जो सर अभी कह रहे थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब तथ्यों तक पहुंचना। और कोर्ट जो है अजम्पशन और प्रिजम्पशन पे नहीं चलता, ना ही इमोशंस पे चलता है, ना ही आइडियोलॉजी पे चलता है। कोर्ट को चाहिए सबूत। तो आपको सबूत कैसे दे पाएंगे जब आप 5, 10 साल 15 साल बाद ऐसे केसेस लाते हैं, और खासकर जब मीडिया ट्रायल करते हैं। इसका कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। और मैं ऐसा भी मानती हूँ, अभी आपने किसी ने कहा था कि महिला आयोग आगे आया है उनकी बात रखने के लिए, तो अगर पुरुष आयोग होता तो अनुराग कश्यप के लिए भी आगे आता और उनकी भी बात रखता। देखिए अभी तो कोई भी प्रूवन गिल्टी नहीं है ना, तो अभी हम कैसे मान ले कि अनुराग कश्यप ने ऐसा किया है। ना ही मैं ये कह रही हूँ कि पायल ने कुछ गलत कहा है, हो सकता है उसमें बहुत सच्चाई हो, लेकिन अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ। जब तक कोर्ट प्रूव नहीं कर सकता, मैं किसी को गिल्टी नहीं कह सकती। बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं, और हम भी यही कह रहे हैं कि तो जांच का विषय है, पुलिस देखेगी, जांच में साफ होगा। भूमिका सिंह, यही सवाल मेरा आपसे है जो मैंने बरकत रेहान से पूछा है कि कोई लड़की अगर सामने आई है, और ये आरोप छोटा नहीं होता है, उसमें हमें सच्चाई भी मालूम होती है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी फिर क्या हालत होगी, फिर लोग हमें किस तरीके से घेरेंगे, समाज हमें किस तरीके से घेरेगा। तो इतनी हिम्मत करके पायल घोष सामने आई है, इतना बड़ा आरोप लगाया है, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है। कॉल मी फेमिनिस्ट व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स राइट्स, तो मैं सबसे पहले आवाज उठाती हूँ। तो अगर उस केस में मुझे लगता है कि जरा भी सच्चाई है तो मैं शायद पायल घोष के साथ खड़ी हूँ। दूसरी बात, आजकल पब्लिसिटी, इजी पब्लिसिटी पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग शी इज डूइंग इट, बट दैट्स माय ओपिनियन कि हो सकता है ऐसा हो रहा हो। तीसरी बात, 2018 में मी टू मूवमेंट हुआ था, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, और ऐसे ऐसे चेहरे हमारे सामने आए थे जिन्होंने आज तक कभी आवाज नहीं उठाई। तो उस वक्त पायल घोष कहाँ थी? और दैट्स इट आई गेस।
फैसला चाहिए। बरकत रेहान मैडम, क्या ऐसा होता है कि क्या एक लड़की जिसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है, उसका मान सम्मान दांव पर लगा हुआ है, क्या इतनी चीप ये पब्लिसिटी पाने के लिए कोई लड़की ऐसा कर सकती है? देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा था कि बीजेपी ने पैसे दिए हैं, तो अभी रवि किशन वो क्या मुद्दा कह रहे हैं? आप सबने पीछे सुना था छूट ना? गया। अब इस पर बात आपने करते हैं सबने जो सुना अभी कि रवि भूमिका किशन सिंह ने ने क्या सवाल मांगी उठाया है? है कि कई बार ऐसा होता है कि फेमस होने के लिए, इस तरीके से पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या जिसका मान सम्मान दांव पर लग गया, क्या कोई लड़की ऐसा करेगी? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल में इसका जवाब एक लाइन में है। व्हाट डिड तनुश्री दत्ता डू? क्या हुआ था? तनुश्री दत्ता ने एक फेक एलिगेशन ही तो लगाया था जहां से मीटू मूवमेंट शुरू हुई थी। क्या मैं गलत कह रही हूं? चलिए, आपने अपनी आवाज नाना उठाई। पाटेकर का नाम लिया था, उन्हें मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। विवेक अग्निहोत्री का नाम उठाया था उन्होंने, गणेश आचार्य का नाम बताया था उन्होंने। तो क्या हुआ आप सब जानते हैं। जी ठीक है, आपने यहाँ पर बहुत गंभीर सवाल क्या? उठाया, इसका जवाब मैं लूंगी ब्रेक के बाद। संकेत पाठक भी मेरे साथ बने हुए, उनके पास ब्रेक के बाद जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।